अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो मेरी वीडियो है मैं बात करूंगी वीनस इन विर्गो के बारे में। और जो एस्ट्रोलॉजी लोग पढ़ते हैं वो इस बात को तो जानते ही हैं कि जो वीनस जो है वो विर्गो के अंदर जाके डेबिलिटेटेड हो जाता है। ठीक है, तो जब हम कोई ऐसी रिसर्च करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी साइन में किसी प्लैनेट की बात करें या अगर हम दो प्लैनेट्स का ही आपस में कंजंक्शन जो है उसको देखें, तो हमें उसके कारक पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उसके साथ लिंक की जाती हैं। अगर मैं विर्गो को देखूं तो विर्गो इज़ द स्टमक ऑफ द कालपुरुष। इसको स्टमक ऑफ द कालपुरुष कहा जाता है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन का एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे अंतड़ियाँ होती हैं और जहाँ पे इंसानी बॉडी का फजला जमा होता है, यानी कि वेस्टेज जमा होता है और फीसिस की शक्ल में उसका डिस्चार्ज होता है, उसका ताल्लुक जो है वो विर्गो के साथ है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अपेरेंटली इट इज़ द फिल्दी प्लेस। और जब वीनस जैसा प्लैनेट जिसको कि ब्यूटी ग्रेस के साथ कनेक्ट किया जाता है, जब वो इस एनर्जी में एंटर होता है तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, ठीक है, और वो डेबिलिटेटेड हो जाता है। इसको हम एक और सेंस के तौर पर भी देख सकते हैं नाज़रीन। जो विर्गो साइन है, जहाँ उसके साथ बहुत सारे सिग्निफिकेटर्स हैं, वहाँ ये भी है कि विर्गो रिप्रेजेंट्स द प्रोस्टिट्यूशन। विर्गो इज़ कनेक्टेड विद द ब्रॉथल हाउसेस, ठीक है, और होर हाउसेस जो होते हैं उसके साथ जो है वो विर्गो का ताल्लुक है। ओके, विर्गो का जो है ब्रॉथल हाउसेस के साथ जो ताल्लुक़ है। अब वीनस जो है वो बेसिकली तो वीनस के साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है, लेकिन वीनस आल्सो रिप्रेजेंट्स द इलिसिट रिलेशनशिप्स। ओके, it is also the attraction between man and the woman, and it is also connected with the sensual pleasures, and everybody knows it. So when Venus comes into the Virgo sign, so it can lead towards such kind of tendencies, but it depends very much on which sign and which nakshatra it sits। ठीक है, यानी हम जब भी कोई ऐसी बात करते हैं तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि किसी का वीनस विर्गो के अंदर है, ठीक है, तो वो किन साइंस में आ रहा है, किन नक्षत्रास में आ रहा है, और तभी हम कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, दूसरी बात ये है कि जो वीनस है वो ख़वातीन के चार्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीनस जो है उसका ताल्लुक़ जो है वो एबॉर्शंस के साथ भी है, उसका ताल्लुक़ रिप्रोडक्शन सिस्टम के साथ भी है, उसका ताल्लुक़ बेनिल डिजीज़ और ओवरी डिजीज़ जो होती हैं उसके साथ भी है। विर्गो के अंदर जब ये आता है वीनस, तो फीमेल के बर्थ चार्ट में समटाइम्स इट कैन क्रिएट इश्यूज़ विच आर कनेक्टेड विद द ओवरीज, ठीक है, विच इट कैन आल्सो लीड टूवर्ड्स द एबॉर्शंस। ओके, दूसरी बात है नाज़रीन कि वीनस जो है अगर वो स्पाउस है, ठीक है, अगर वो पार्टनर के साथ कनेक्टेड है, अगर वो मैरिज के साथ कनेक्टेड है, तो इट इज़ आल्सो कनेक्टेड विद द लॉस ऑफ द स्पाउस। ओके, तो समटाइम्स जो रिलेशनशिप की हैप्पीनेस है, जो मैट्रिमोनियल ब्लिस है, वीनस इन विर्गो इसको लैक करता है। ओके, और लैक करने से मुराद ये है क्योंकि इट इज़ वेरी परफेक्शनिस्ट, ठीक है, वीनस इन विर्गो इट इज़ वेरी परफेक्शनिस्ट। ओके, समटाइम्स बहुत ज़्यादा परफेक्शन भी इंसान को जो है वो यूटोपिया की तरफ ले जाती है। विर्गो इज़ वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल साइन, ठीक है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, और ऐसा इंटेलेक्चुअल है जैसा आप किसी राइटर्स की थ्योरीज में देखते हैं या पोइट्स की पोइट्री में महसूस करते हैं। ऐसा इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो विर्गो के साथ कनेक्टेड है। वीनस इन विर्गो इज़ द हाईली इंटेलेक्चुअल, सो सम वेज वो रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को ऐसे आइडलाइज करता है जैसे वो अफसानों में, ठीक है, बुक्स में होती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है वो उस परफेक्शन को ढूंढना इस दुनिया में मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई वीनस इज़ डेबिलिटेटेड इन द विर्गो। नाज़रीन, ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने बनाई विर्गो के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपने कोई ना कोई पॉइंट इसे कैप्चर किया होगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक अल्लाह।